हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर वॉरियर यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करेंगे सभी क्रॉप्स की मॉइस्चर परसेंटेज ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम एंड मॉइस्चर परसेंटेज ड्यूरिंग द स्टोरेज टाइम, यानी कि आपकी फसल की कटाई के समय पर कितने प्रतिशत तक आपकी नमी होनी चाहिए तथा भंडारण के समय पर आपकी जो बीज हैं उनमें नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। जनरली हर क्रॉप्स की अलग अलग मॉइस्चर प्रतिशत मात्रा है और हर कंपटीशन एग्जाम्स में जनरल एग्रीकल्चर में ये क्वेश्चन आपके आते ही हैं। तो हम वन बाई वन इन सबको कवर करते रह जाएंगे। पहले हम बात करते हैं राइस की क्रॉप्स की। आपकी यदि पैडी यानी कि राइस की क्रॉप्स की बात की जाएगी, मॉइस्चर परसेंटेज ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम तो कितना होना चाहिए आपकी 22-23 यानी कि 20 से 23% तक। और यदि स्टोरेज की बात की जाएगी, स्टोरेज टाइम की बात की जाएगी, भंडारण के लिए बात की जाएगी तो कितना होना चाहिए आपके 14% तक। नेक्स्ट बात करेंगे हम वीट की क्रॉप की। वीट की क्रॉप में होना चाहिए आपका हार्वेस्टिंग के टाइम पर 20% तक नमी तथा स्टोरेज यानी कि भंडारण करने के लिए होना चाहिए 12.5% तक। और कभी कभी कंपटीशन एग्जाम्स में जो एमसीक्यू जो आते हैं आपके, उसमें कभी कभी 10% तक भी होता है। ठीक है, 8 से 10% तक सेफली वो होता है आपकी धान्य फसलों का, यानी कि अपनी जो धान्य फसलें हैं अगर सेफली लंबे समय तक अगर उनको स्टोरेज करना, भंडारण करना है, तो उसके लिए जो नमी की प्रतिशत मात्रा है 8 से 10 भी हो सकती है और 10 से 12 भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर वहाँ टिक करके आना। ऐसा नहीं है सेम सिमिलर मिलेंगे, यदि सेम सिमिलर मिले तो 10 से 12% ही आप कर आओगे, 8 से 10 नहीं लगाना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोयाबीन की क्रॉप की। सोयाबीन की क्रॉप में आपके ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग टाइम यानी कटाई के समय पर होती है 18% तथा भंडारण के समय है उपयुक्त इसके लिए 12 से 13%। ग्राउंडनट की बात करेंगे यानी कि आपकी मूंगफली की फसल की बात करेंगे तो वो है आपकी 30 से 40% तक आपके कटाई के समय पर। और स्टोरेज की बात करेंगे तो वो है आपके <8 यानी कि 8 से कम होना चाहिए, 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ग्राउंडनट की कम क्यों है? जनरली जो हमारी लेग्यूम्स क्रॉप है उनमें हम धान्य फसलों से नमी की प्रतिशत मात्रा भंडारण के समय पर कम रखती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हम जो सीरियल की क्रॉप है, आपकी सीरियल्स की जो क्रॉप है, आपकी धान्य फसलें हैं, उनसे लेग्यूम की जो क्रॉप है, दलहनी फसलें हैं, उनके जो भंडारण की जो नमी प्रतिशत मात्रा है हमेशा कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेज यानी कि मक्का की फसल की। उसमें नमी प्रतिशत 20 से 25 होना चाहिए आपका हार्वेस्टिंग के लिए तथा भंडारण के लिए होना चाहिए आपका 12%। यदि बार्ली की जौ की बात की जाएगी तो 18 से 20% तथा स्टोरेज की बात की जाएगी तो 12%। पर मिनट यानी कि आपका बाजरा, बाजरा में आपका 20% यदि नमी है तो आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो तथा सुरक्षित भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए उसकी होना चाहिए 10 से 12% तक नमी। ऑयल सीड की बात करें, आपकी ऑयल सीड क्रॉप की तिलहनी फसलों की बात करें तो 18 से 20% तक नमी आपकी होनी चाहिए तथा स्टोरेज के लिए <8 होना चाहिए। और पल्सेस की बात की जाएगी आपकी तो आपका स्टोरेज टाइम के लिए आपका 10 से 12% होना चाहिए। अब पल्सेस का मैंने आपको क्यों नहीं बताया, देखो पल्सेस में आपके ये ग्राउंडनट भी आती है और अदर मैनी क्रॉप्स भी आती है, तो सभी क्रॉप्स का अलग अलग है, इसलिए पल्सेस का यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ा गया है ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि गाइज अगर एक डाउट रह गया तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट एंड देयर सोर्सेस यानी कि मिनरल्स, जो आपकी मिनरल्स लिखे हुए हैं गाइज यहाँ पर, ये आपके मिनरल्स हैं तथा ये आपके न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो मिनरल्स हैं इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे आपके नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है हमारा कौन से किस में पाया जाता है, आपके ऑर्गेनिक मैटर में। किस में पाया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आपके फास्फोरस। फास्फोरस जो न्यूट्रिएंट है हमारे किस मिनरल्स में पाया जाता है? एपेटाइट में पाया जाता है तथा एल्यूमिनियम फास्फेट तथा फेरस फास्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम फास्फेट तथा फेरस फास्फेट जो है मिनरल्स है उसमें हमारा फास्फोरस पाया जाता है। आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस किए जा रही है, सुनिए। जनरल एग्रीकल्चर में यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आते ही है, पूछ लिया जाता है सल्फर का मिनरल्स कंटेंट किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन में आपके लिए दे दिए जाएंगे, जिप्सम दे दिया जाएगा आपको, एक पायरेट और एक ओलिवन, एक टर्मेलाइन। अब आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, तो यहाँ से ये आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटास की। तो पोटास आपका मिकास, फेल्ड्स्पार तथा बायोटाइट, इन तीनों में आपका पोटास पाया जाता है मिनरल्स में। कैल्शियम की बात करें तो आपका डोलोमाइट में पाया जाता है तथा कैल्साइट में पाया जाता है। आपका जो कैल्शियम है आपके डोलोमाइट में तथा कैल्साइट में पाया जाता है। गाइस ध्यान रखना, आपके कैल्शियम, आपका मैग्नीशियम भी पाया जाता है आपका डोलोमाइट में। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम भी पाया जाता है आपका डोलोमाइट में, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता। इसीलिए
हमने फर्स्ट पर इसे प्रायोरिटी कैल्शियम की दी, देन सेकंड पे हमने इसे मैग्नीशियम के लिए लिखा है। नेक्स्ट यहाँ लिखा भी हुआ है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, उसका मिनरल्स क्या है आपका डोलोमाइट तथा मस्कोबाइट, क्योंकि पहले हमने कैल्शियम को प्रायोरिटी दी, देन सेकंड हमने दी मैग्नीशियम को, ठीक है। सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर आपका जिप्सम में, पायराइट तथा ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। यदि अब जिप्सम की बात आई है तो जिप्सम में आपका जो है, जिप्सम का यूज कहाँ किया जाता है आपकी एल्कलाई सॉइल में, यानी कि आपकी जो क्षारीय भूमि है उनको सुधार करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जब जिप्सम में कैल्शियम ऑक्साइड कितने परसेंटेज तक पाया जाता है आपका 32.6% तक, यानी कि 32.6% आपका आपका कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। यदि यदि सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात की जाएगी तो 46.5%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 46.5%, 46.5% सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका पाया जाता है आपके जिप्सम में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी फेरस की। फेरस किस में पाया जाता है हमारा पायराइट तथा मैग्नेटाइट में। अब पायराइट को हम अपना फूल गोल्ड भी बोलते हैं, यानी कि मूर्खों का सोना भी बोलते हैं। जो आपका पायराइट मिनरल है हम उसे मूर्खों का सोना भी बोलते हैं, जिसमें फेरस पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम जो है आपका वो आपके ऑलिवाइन में पाया जाता है, ऑलिवाइन जो मिनरल है उसमें पाया जाता है। बोरोन की बात करेंगे तो आपका टर्मेलाइन में पाया जाता है। मैग्नीज की बात करेंगे तो आपका मैग्नेटाइट में पाया जाएगा, और जिंक की बात करेंगे तो स्पिलेराइट में पाया जाएगा, और क्लोरीन की बात करेंगे तो आपका एपेटाइट में पाया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो ज़्यादा जो पूछे जाती हैं वो कौन कौन से हैं गाइस। वन बाई वन में उन पर आपके लिए टिक लगाता जाता हूँ। फर्स्ट है आपका डोलोमाइट, ठीक है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम को ये पूछा जाता है, सल्फर का पूछा जाता है, बोरोन का पूछा जाता है आपसे, ठीक है, और नाइट्रोजन का आपसे पूछ लिया जाता है। नाइट्रोजन तो चलने आपको पता ही है, ऑर्गेनिक मैटर हो गया आपका, है ना। और आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो थे मैंने आपको ये टिक लगा दिए हैं। तो आज हमने डिस्कस किए क्रॉप्स, उनके हार्वेस्टिंग टाइम पर उनकी नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, तथा स्टोरेज के लिए कितनी प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए, तथा न्यूट्रेंट तथा उनके जो मिनरल्स हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो क्या है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट लेक्चर की जो वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो जरूर मेंशन करते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।